हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गढ़ में। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं और इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट किए। हमने बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये आपके 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये आपका हो गया साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस, टेन। अब आप कहेंगे सर आपने बताया तो 6 लेकिन लिखे सिर्फ 3 ही। तो दोस्तों, अगर आप साइन, कॉस, टेन इन तीनों के बारे में बढ़िया से समझ जाएंगे तो जो बचे के आपके 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको आप बढ़िया से समझ जाएंगे। क्यों समझ जाएंगे? क्योंकि जो बचे हुए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इन्हीं के अपोजिट हैं। साइन, कॉस, टेन के ही अपोजिट हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। साइन का अपोजिट हो जाएगा आपका कॉसेक और कॉस का अपोजिट हो गया सेक और लास्ट में आपका है जो टेन, इसका अपोजिट हो गया आपका कॉट। अब हमने जैसे कहा साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, उसी तरीके से हम कॉसेक का अपोजिट कह सकते हैं साइन, कह सकते हैं ना। तो वही चीज़ हो गया यहाँ पर, कॉसेक का अपोजिट हो गया साइन या साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक। इसी तरीके से इन दोनों का भी हो जाएगा। सेक को हम कह सकते हैं कि सेक का अपोजिट होता है कॉस और कॉट का अपोजिट होता है टेन। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी बात हो गई कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे इनको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं। आपके साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं। तो उसके लिए हम छोटा सा पहले फिगर एक बना लें। तो ये आपका जो है फिगर एक त्रिभुज है और त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसका हम कुछ नाम दे रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी इसको कहेंगे। और यहाँ पर हम कोई कोण थीटा ले रहे हैं। थीटा क्यों ले रहे हैं इसको अभी हम बता रहे हैं। इसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी क्या होगी? कर्ण होगी। कर्ण को हम कैसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। लंब को हम एल से लिख दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बचा आपका यहाँ पर, और थीटा के साथ मैंने बताया है आपको कि आधार होता है आपका, जो भुजा होती है आधार होता है। तो मतलब आधार हो जाएगा और आधार को हम ए लिख दे रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि थीटा हमने क्यों लिखा यहाँ पर। ये थीटा हमने इसलिए यहाँ पर लिखा क्योंकि आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी वो कर्ण हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं आपको कोण थीटा ना पता हो तो लंब और आधार आप नहीं बता सकते। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपको कोण थीटा ना पता हो तो लंब और आधार आप नहीं बता पाएंगे। कर्ण तो बता देंगे क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है आपकी कर्ण, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों जो आपका लंब, कर्ण और आधार है, इन तीनों भुजाओं का आपस में अनुपात ले लेते हैं। जैसे लंब का कर्ण के साथ, लंब का आधार के साथ और आधार का कर्ण के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लंब का कर्ण के साथ अनुपात लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? लंब अनुपाते कर्ण, यही होता है। लंब और कर्ण का अनुपात तो यही होगा। तो लंब और कर्ण का जो अनुपातिक मान होता है, ये आपका अनुपातिक मान हो गया। लंब और कर्ण का अनुपातिक मान आपका साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। लंब और कर्ण का अनुपातिक मान ही साइन थीटा होता है। अब हमने यहाँ पर साइन थीटा लिखा है और यहाँ आपका साइन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए ही साइन लिखा था। बाकी कभी भी आप देखेंगे तो साइन किसी न किसी एंगल के साथ लिखा जाता है। यहाँ पर थीटा कोई अननोन एंगल है, भी हमें एंगल को पता नहीं कि क्या है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने थीटा लिखा हुआ है। इसके स्थान पर आपका कभी साइन पी, साइन क्यू इस तरीके से भी आ सकता है, आप उसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो लंब और कर्ण का अनुपातिक मान साइन थीटा होता है।
हम लंब और कर्ण को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। आपका साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए साइन थीटा यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये हो गया साइन थीटा। अब इसी तरीके से आपका कॉस थीटा के लिए होता है, टेन थीटा के लिए होता है। कॉस थीटा के लिए क्या होता है? होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। मतलब कि हम कह सकते हैं कि आधार और कर्ण का अनुपातिक मान कॉस थीटा होता है। ठीक, ये आपका हो गया आधार बटे कर्ण के लिए कॉस थीटा। अब इसी तरीके से आपका टेन थीटा के लिए भी हो जाएगा। तो टेन थीटा के लिए आपका हो जाता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। आपका ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा के लिए हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा के लिए हो गया, और लंब बटे आधार टेन थीटा के लिए हो गया। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की। हमने बताया कि ये अब इन तीनों के जो अपोजिट हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन्हीं तीनों के अपोजिट हैं। कैसे हैं देखिए। हमने बताया कि साइन थीटा आपका कॉसिक थीटा का अपोजिट होता है, या कॉसिक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर साइन थीटा के अपोजिट आपका कॉसिक थीटा है तो साइन थीटा के लिए आपका लंब बटे कर्ण है, तो कॉसिक थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है ना? तो यहाँ पर कॉसिक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटे लंब। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने बताया कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा, कॉसिक थीटा। ठीक, इसी तरीके से आपका कॉस थीटा का हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस थीटा के लिए यहाँ पर आधार बटे कर्ण है। अब बचता है आपका लास्ट में टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के लिए हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के लिए देख लिया आपने, और इसके अपोजिट के भी लिए भी देख लिया। ठीक, अब दिक्कत आपको ये आती है कि सर ठीक है चलो आपने इतने बता दिया, अब इसको याद कैसे करेंगे? तो उसको याद करने के लिए भी एक तरीका है। वो क्या है तरीका? लाल बटे कक्का। अब कहेंगे सर ये क्या लिख रहे हैं आप? तो देखिए दोस्तों, ये आपका साइन थीटा है। साइन थीटा के लिए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा के लिए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर है, कर्ण यहाँ पर है। टेन थीटा के लिए है आपका लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब है और आधार है। अब इसके ऊपर हम लिख देते हैं क्या? ये साइन के लिए है इसलिए यहाँ पर यस लिख दिए, और ये आपका कॉस के लिए यहाँ पर इसलिए सी लिख दिए, और लास्ट में आपका आए टेन के लिए इसलिए टेन लिख दिए। ठीक है, इसको आपको समझाने के लिए लिखे हैं, बाकी आप इतना ही लिखकर याद कर लीजिएगा। आप इसके माध्यम से आप इसको बढ़िया से याद कर सकते हैं। ठीक है ना? और इसी तरीके से अगर आप इसको याद कर लेते हैं साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए, तो साइन थीटा का अपोजिट आप जानते हैं कॉसिक थीटा, कॉस थीटा का आप जानते हैं सेक थीटा, और टेन थीटा का जानते हैं कॉट थीटा। तो ठीक है ना? अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा टेन थीटा की। ये आपका टेन थीटा जो है, इसका अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। लेकिन टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? एक और भी चीज लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी त्रिकोणमिति में भी। ठीक है, तो अब इसको टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? अब इसको हम देखेंगे। अगर यहाँ पर इन दोनों के मान रखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण रखेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण रखेंगे। इस जगह पर अगर आपका आ जाता है क्या? लंब बटे आधार, क्योंकि लंब बटे आधार टेन थीटा के लिए होता है। जब इसको रख कर वैल्यू सॉल्व करेंगे, अगर आपका लंब बटे आधार आ जाता है तो ये हम समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा होता है। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो हम रखते हैं पहले वैल्यू यहाँ पर। साइन थीटा के लिए हमने क्या बताया? लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे कर्ण हो गया। अब कॉस थीटा के लिए हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण।
ठीक। अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण हमने लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया, साइन लगाया, और ये आपका आधार बटे कर्ण है, तो ये कर्ण आपका ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब कर्ण और कर्ण को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। अब देखिए यहाँ पर, तो लंब बटे आधार के लिए हमारा tan थीटा होता है। इसका मतलब है कि ये tan थीटा आपका हो जाएगा किसके बराबर, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि अगर tan थीटा के लिए साइन थीटा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो आपका कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हमने बताया अभी, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब त्रिकोणमिति का यूज क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा बता दें आपको। जैसे आपको कोई त्रिकोणमिति अनुपात पता है, साइन थीटा मान लीजिए कुछ मान पता है, तो इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से जो आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचेंगे उसको हम बढ़िया से फाइंड कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों अब हम लेते हैं क्वेश्चन किसका, त्रिकोणमितीय अनुपात का। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, क्वेश्चन है आपका tan थीटा बराबर 4/3। आपका ये क्वेश्चन में दिया है और पूछा क्या है आपका, cos थीटा का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर cos थीटा का पूछा है, सिर्फ cos थीटा का हम निकालेंगे। जैसे आपका एक tan थीटा है, आपका पूछ लिया है cos थीटा, तो हम जो आपके शेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो इसके अलावा बचेंगे cos थीटा के जो 4 बचे हैं उनको भी हम इसी में कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें लंब कर्ण और आधार जो मिलते हैं वो समकोण त्रिभुज में ही मिलते हैं। तो ये आपका इसी में तो लंब कर्ण है या आधार है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई कोण थीटा लेंगे और इसका नाम ABC रख दिए। ठीक है, अब tan थीटा बराबर 4/3 है, तो हमने क्या बताया tan थीटा के लिए क्या होता है। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ साइड में लिखा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, tan यहाँ पर है तो इसका लिए लंब बटे आधार हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो आपका 4 है ये लंब हो गया और 3 आधार हो गया। ठीक, तो अब थीटा कोण यहाँ पर है आपका, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होती है क्या होती है, लंब। लंब आपका क्या है, यहाँ पर 4 है, इसलिए ये 4 हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, थीटा के साथ लगी हुई भुजा 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना है कर्ण। कर्ण निकाले बिना हम कोई और भुजा नहीं कोई और आप त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बता सकते जब तक आप कर्ण नहीं निकालेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालते हैं। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का प्रमेय हम करेंगे। तो अब हम इसमें करेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, जो आपका कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो कर्ण यहाँ पर हम लिख देते हैं। कर्ण को कैसे लिख देते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो कर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हम k का स्क्वायर कर दे रहे हैं। ठीक, और लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। लंब आपका यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया और बीच में आपका आ जाएगा प्लस और आधार का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर आपका कर्ण का स्क्वायर है ही, तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9। k का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है, 25 मतलब 25 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम
देखते हैं कि के का मान क्या आता है। अब के जो आपका स्क्वायर है, अगर इक्वल के बराबर के इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर आपका हो जाएगा √25, और √25 का आपको मान पता होगा, अगर इसको रूट में करेंगे तो हो जाएगा 5। ये हो गया आपका 5, के का मान आ गया आपका 5, और यहाँ पर हम रख देंगे 5, ठीक है। अब हमको निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा के लिए हमने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि अगर अभी आपको याद नहीं है तो आप साइड में देख सकते हैं। cos थीटा के लिए हमारा होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें देखिए आधार क्या है आपका 3 है, ठीक है, और कर्ण क्या है आपका 5, जो अभी हमने निकाला। तो cos थीटा के लिए हो गया आपका आधार 3 है और कर्ण आपका 5 मतलब 5 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है, लेकिन आपके जो 4 त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं उसको भी हम इसी में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब बचा आपका साइन थीटा। साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। इतनी बात समझ में आ गई। आपका tan थीटा हो गया, tan थीटा तो था ही, cos थीटा हो गया, sin थीटा हो गया। अब देखते हैं sec थीटा के लिए। sec थीटा आपका होता है cos थीटा का अपोजिट। यहाँ हम अगर अपोजिट करेंगे तो 5/3 आ जाएगा, मतलब कि 5/3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें देखिए साइन सेक थीटा के लिए क्या होता है आपका, सेक थीटा यहाँ देखेंगे तो कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण आपका यहाँ पर है 5 और आधार कितना हो जाएगा 3 है, मतलब कि 5/3 हो जाएगा। अब देखिए इसका अपोजिट ही आ रहा है, ठीक है ना। अब आपका कॉसेक थीटा के लिए देख ले रहे हैं। कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, 4/5 है, 5/4 हो जाएगा। नहीं तो आपने हमने अभी बताया आपको कि यहाँ से भी कर सकते हैं आप, तो हम यहीं से कर दे रहे हैं 5/4 5/4 हो गया आपका। और लास्ट में आपका बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका होता है tan थीटा का अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3/4। तो अब देखिए आपके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे वो सारे के सारे आ गए, ठीक है। तो आई होप कि ये जो आपका टॉपिक था आज की वीडियो जो थी आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी की सारी जो क्लासेस चलती हैं आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहें, ठीक है। जो ज़रूरतमंद हैं उनको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।